आगे है वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण किसे कहेंगे? जब जल में अवांछनीय पदार्थ जैसे उद्योग या फिर घर के कूड़े करकट मिल जाते हैं तब उसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण का क्या क्या कारण है? जैसे औद्योगिक अपशिष्ट होता है वो जलों में हम प्रवाहित कर देते हैं, घरेलू साफ सफाई से निकलने वाले कूड़ा करकट को हम उसमें प्रवाहित कर देते हैं, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करने के बाद हम उस पानी को जल में प्रवाहित कर देते हैं, फिर तालाब में नहाना, कपड़ा धोना और पूजा सामग्री को विसर्जन करना, अस्थि विसर्जन करना, ये सभी क्या है? जल प्रदूषण का कारण है। फिर नमक। नमक क्या होता है? तो नमक क्या है? समुद्र के खारे पानी में 30 से 35 ग्राम लवण प्रति लीटर होता है। 1 लीटर आप समुद्र का पानी लेंगे, उसमें कितना लवण होता है? 30 से 35 ग्राम लवण होता है। इसमें मुख्यतः सोडियम क्लोराइड होता है और साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। क्या होता है वो लवण? क्या चीज है? सोडियम क्लोराइड, जिसे क्या बोलेंगे हम? साधारण नमक बोलेंगे। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl और Cl। तो ये क्या है? सोडियम और ये क्या है? क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को ही नमक कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर डायग्राम क्या दिखाया गया है? एक समुद्र का, ठीक है। तो समुद्र के पानी में क्या मिला होता है? सोडियम क्लोराइड मिला होता है। लेकिन हम डायरेक्ट क्या इसको प्राप्त कर सकते हैं? नहीं ना। तो उससे हम प्राप्त करने के लिए क्या बनाते हैं? छोटा छोटा खेत जैसे भागों में मैदान को डिवाइड करते हैं, गड्ढा बनाते हैं और वहां पर हम फिर समुद्र का पानी लेके उसको स्टोर करते जाते हैं। फिर वो धूप में वाष्प बनकर क्या होता है? जल ऊपर वाष्पित हो जाता है और नीचे क्या बच जाता है? सोडियम क्लोराइड बन जाता है। लेकिन वो प्योर नमक नहीं होता, कच्चा नमक होता है। तो कच्चा नमक को और कई प्रकार से शुद्धिकरण करके उसको क्रिस्टलीकृत करके फिर क्या करते हैं? उसको खाने योग्य नमक बनाते हैं। उसमें क्या मिलाते हैं? उसमें आयोडीन मिलाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के रूप में फिर उसको बनाया जाता है और उसको खाने के योग्य बनाकर फिर पैकेट में बंद करके मार्केट में बेचा जाता है। तो इस प्रकार से नमक का निर्माण होता है। नमक का उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है। बहुत सारे उद्योगों में जैसे खाने की चीज चिप्स वगैरह बनाते हैं, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। आगे दिया है खाने का सोडा। खाने का सोडा क्या है? खाने का सोडा जो होती है घर के रसोई घर में खाद्य चीज़ों के लिए उपयोग में किया जाता है। जैसे ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो ब्रेड को स्पंजी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खाना को जल्दी पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और बेकिंग सोडा को बहुत सारे खाद्य सामग्री में मिलाकर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सोडियम क्लोराइड होती है और सोडियम क्लोराइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ तथा अमोनिया के साथ इसको क्रिया कराई जाती है तब क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है। देखो ये NaCl क्या है? नमक का सूत्र है। ये जल है H2O और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये अमोनिया है। इसको जब आपस में हम इतने चीजों को क्रिया कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड NH4 और Cl बनता है अमोनियम क्लोराइड और बनता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही क्या है? खाने का सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस सूत्र को आप लोग अच्छे से याद रखना क्योंकि खाने के सोडा का ही सूत्र भी पूछ सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? खाने का सोडा है जो किससे मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को आपस में अभिक्रिया करा के इसको प्राप्त किया जाता है। फिर इसका उपयोग क्या क्या है? बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग बहुत सारे बेकिंग उद्योगों में किया जा सकता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। फिर कपड़ा धोने का सोडा। कपड़ा धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट 10H2O। H2O क्या है? जल। जल का 10 अणु जब सोडियम कार्बोनेट के साथ बाइंड होता है तब वो कहलाता है कपड़ा धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट से प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकृत करके उसको क्या करते हैं? छारी करके उसको कपड़ा धोने के सोडा के रूप में प्राप्त करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये ठोस रूप में रहेगा सोडियम कार्बोनेट और इसको जल के अणु के साथ कितना अणु ले रहे हैं? जल का 10 है ना। ये क्या है? लिक्विड है और ये क्या है? सॉलिड है, ठोस अवस्था में। ये दोनों को आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम कार्बोनेट
H2OS, मतलब ठोस अवस्था में ये सभी बाइंड हो जाएगा और ये बनाएगा कपड़ा धोने का सोडा, जिसको सोडियम कार्बोनेट 10H2O मतलब जल के अणु के रूप में जाना जाता है। ये सफेद रंग का क्या होगा, इसमें क्या दिया है, क्रिस्टल सोडियम कार्बोनेट के प्रत्येक अणु के साथ 10 जल के अणु होते हैं। तो यहाँ दिखाया जा रहा है ना, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है और इसके साथ 10 क्या है, जल के अणु जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये विलयन के रूप में होता है। यह सफेद रंग का क्रिस्टली पदार्थ होता है जिसमें जल के अणु मुक्त नहीं होते हैं। किसी भी लवण के सूत्र में जुड़े जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। इसमें क्या है, एक निश्चित मात्रा में, मतलब 10 अणु ही जुड़े हैं ना। और भी जैसे बनेगा इसका सोडियम कार्बोनेट का बनाएंगे क्रिस्टल तो 10 ही अणु जुड़ेगा। इसको कहा जाता है क्रिस्टल जल कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, क्रिस्टल जल कहते हैं। इसका उपयोग क्या क्या होता है, इसका उपयोग घरों के साफ सफाई में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, वस्त्र आदि उद्योग में होता है। ये अस्थायी कठोर रूप को दूर करने के लिए इसका उपयोग, जल के जो अस्थायी होती है उसको दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। यहाँ पे इसका सूत्र दिया है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, मतलब हाफ हाइड्रोजन जल का अणु होता है इसमें। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है, मतलब यहाँ पे CaSO4 हाफ H2O। तो कैल्शियम क्या है, Ca, सल्फेट HO4 और हाफ क्या है, जल के अणु होता है। फिर यह क्या है, जिप्सम। जिप्सम को जब 100 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का सूत्र सेम वही है, बस यहाँ पे जल का जो अणु है वो 2 रहेगा तो वो जिप्सम कहलाता है। जिप्सम को जब हम 100 सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो जल का 2 अणु है वो टूट जाता है और टूट कर हाफ क्या हो जाएगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। तो ये क्या हो गया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। और ये जल का जो 1/2 डेढ़ जो होगी वो क्या होगा, जल का अणु मुक्त हो जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है, यह जल के साथ मिलाने पर पुनः जिप्सम बन जाता है। देखते हैं ना, जब कभी भी चोट लगती किसी दुर्घटना से या हड्डी में फ्रैक्चर वगैरह आती है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या करते हैं, उसको जोड़ने के लिए बांध कर रखा जाता है। वही क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में और सांचे ढांचा बनाने में, चौक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन मूर्ति बनाने में अब इसका उपयोग कम कर दिया गया। इसकी मेन वजह यह है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होती है, जल या तालाब में जब मूर्तियों को विसर्जन किया जाता था तो विसर्जन से जल जो है दूषित होता था। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विसर्जन से जल क्या है, दूषित होता था। इसी कारण से अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति न बनाकर मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है ताकि जल प्रदूषण ना हो। फिर आगे है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कैल्शियम CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। यह चूने का क्लोराइड भी है। ये बुझा चूना भी इसको कहा जाता है। बुझा चूने में जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तब क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, Ca(OH) कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये ठोस अवस्था में रहेगा। और जब इसमें क्लोरीन गैस Cl2 गैस अवस्था में प्रवाहित किया जाता है, बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस जब प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जो ठोस अवस्था में रहेगा वही कहलाता है विरंजक चूर्ण। और जल का जो अणु है वो अलग हो जाता है। या पीलापन लिए हुए सफेद चूर्ण होता है जो क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध होती है। वायु में खुला छोड़ने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है। फिर आगे है सीमेंट।